अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची में जो सेकंड ईयर के पेपर्स होते हैं, चाहे वो न्यू पेपर हों, न्यू बुक से लिए गए हों या पुराने बुक से लिए गए हों, ओल्ड या न्यू पेपर कोई सा भी हो, उसमें आपके पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर है वो आपका 6, लास्ट क्वेश्चन आपका। उस लास्ट क्वेश्चन में आपसे एक सवाल पूछा जाता है जिसमें कि बहुत सॉलिड मार्क्स आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ बड़े आराम के साथ। देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 6 कि रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अच्छा, अब इसमें जो है आपके पास सवालात होते हैं, एक एक दो दो नंबर के। उसमें से एक सवाल जो होता है वो आपका ये होता है, क्लासीफाई द वर्ड क्लास ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वाला सवाल, ये सवाल अमूमन आता ही आता है आपके पास। इसको हम कलर्ड भी कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ नज़र आ जाए कि आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं पैराग्राफ में से और आपसे कहा जाता है कि जनाब इनकी जो वर्ड क्लास है इसको बताइए कि क्या है। अब ये सवाल में अगर देखें, ये 3 वर्ड्स आपको दिए गए हैं। अगर ये तीनों आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका मतलब है कि 3 नंबर तो आपको बड़े आसानी से मिल गए। आप इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस याद करते हैं और उसमें से आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको करते हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप ग्रामर के इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए, तो आपका ये सवाल जो है वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। अब इसका सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा समझ लें अगर आप, तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। अब ये देखिएगा आप कि यहाँ पर आपके पास जो है हम आपको बता देते हैं कि आइडेंटिफाई द वर्ड क्लास आप कैसे करेंगे, किस तरह से आपको ये आसानी से आपका ये मामला सॉल्व हो सकता है कि हाउ टू आइडेंटिफाइड वर्ड क्लास इन अ सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस में जब आप वर्ड क्लास। अच्छा, ये देखिएगा वर्ड क्लास जो है ना, ये अब इस ज़माने में अब वर्ड क्लास कही जाती है। हमारे ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता था। तो आइडेंटिफाई द वर्ड क्लास है क्या? आइडेंटिफाइंग द वर्ड क्लास आल्सो कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसके हिस्से, उनके में क्या क्या फंक्शंस हैं। इन अ सेंटेंस मीन्स फिगरिंग आउट व्हाट रोल ईच वर्ड प्लेस। यानी अगर आपको ये कहा जाता है कि वर्ड क्लास बताइए, तो उसका मतलब ये होता है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है यहाँ पर कौन सा फंक्शन अंजाम दे रहा है। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो फंक्शंस ही हैं डिफरेंट। अब इसकी की क्या है? द की इज़ टू लुक एट बोथ मीनिंग एंड पोजीशन इन द सेंटेंस। अब इसका हल करने की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो ये है कि आपको इसके मायने भी पता हो वर्ड के, और आपको उसके साथ ही साथ उसकी पोजीशन भी पता हो कि वो किस पोजीशन पे है। बल्कि इवन अगर आपको मानी नहीं भी पता हो तो उसकी पोजीशन जो होती है, अगर उसको आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो वो आपको बता देती है कि ये वर्ड बेसिकली है क्या, इसकी वर्ड क्लास जो है वो क्या है। जब हम पढ़ा करते थे मास्टर्स में, हमारे ज़्यादा हायर लेवल पे तो सारे ग्रामर को उसी वहीं पे पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो हमारे टीचर, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती की सलामती अता फ़रमाए, सर कलीम रज़ा खान, वो हमें बता रहे थे कि ग्रामर ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मीनिंग्स को जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप अगर उसके सेंटेंस पैटर्न्स को समझ लें, फिर उसके बाद मीनिंग को समझने के लिए जो है सिमेंटिक्स होती है, वो आपको हेल्प आउट करती है। तो बहरहाल अब हम चलते हैं इस बात पर कि हम किस तरीके से इस बात को जानें कि हमारे पास जो ये वर्ड है इसकी वर्ड क्लास क्या है, या इसका ये फंक्शन ये या ये रोल जो है इस सेंटेंस में क्या अदा कर रहा है। तो ये बहुत आसान सा है, सीधी सी बात है। सबसे पहले आपको नो द मेन वर्ड क्लासेस, कि आपको तमाम वर्ड क्लासेस पता होनी चाहिए कि ये वर्ड क्लासेस हैं क्या। तो ये वर्ड क्लासेस वही हैं जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर पढ़ी है तो उसे इस तरह देख लीजिए। यानी नाउन क्या है? नेम, नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी को आप नाम दे दें, नाम है लोगों के, चीज़ों के, ठीक है, या अगर कोई ख्याल भी आपके पास है तो उसके भी, जैसे लाइक हैप्पीनेस है, इसमें दिया ना मैंने, टीचर है, सिटी है, हैप्पीनेस है, तो ये आपके नाउन है। इसी तरह वर्ब का फंक्शन है कि शोज़ एक्शन और स्टेट, या तो आपको एक्शन बताएगा या आपको एक उसकी पोजीशन बताएगा कि वो क्या है। लाइक रन है तो ये एक एक्शन है। इज़ आपको ऑक्सिलरी वर्ब है, आपकी स्टेट बता रहा है कि है ये चीज़, ठीक है। सीम इसी तरह महसूस होता है, लगता है वाला जो हम उर्दू में कहते हैं ना। तो ये तमाम आपकी इसकी डिफरेंट इसकी फॉर्म्स आपकी वर्ब की आ गई। फिर एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? वो नाउन के बारे में बताता है कि नाउन कैसा है, हैप्पी है, टॉल है, कैसा है। उसकी जब आप कोई भी खूबी बयान करते हैं किसी नाउन की तो वो एडजेक्टिव हो जाता है।
एडवर्ब का काम क्या होता है, वो डिस्क्राइब्स अ वर्ब, वो एक वर्ब की तारीफ़ करता है या एग्जेक्टिव की तारीफ़ करता है, और किसी और एडवर्ब अगर मौजूद हो तो उसकी तारीफ़ कर देता है, यानी उसके बारे में बताता है कि वो कैसा है। लाइक ही रन्स क्विकली, तो वो दौड़ता है, लेकिन दौड़ता कैसे है, क्विकली दौड़ता है। ही इज़ वेरी स्मार्ट, या ही इज़ वेरी एक्टिव, इस तरह से भी हम कर रहे होते हैं, तो नाउन की भी आपको, एडजेक्टिव की भी आपको बता रहा है, के तारीफ़ कर रहा है, तो ये आपके वेरी जो है वो आपको इस तरह से ये एडवर्ब हो गया। अब प्रोनाउन है रिप्लेस अ नाउन, ही शी, ये तो सिंपल सी आपके पास कोई मुश्किल से थोड़े से ही हैं, ही शी इट दे यू आई वी, तो ये आपको याद हो जाने चाहिए, तो आपको वैसे भी इंशाल्लाह ताला याद ही होंगे, ऐसा नहीं कि याद नहीं होंगे। फिर इसके बाद प्रेपोजिशंस होते हैं, ये सिर्फ आपको एक थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहे हैं, रीकैप समझ लीजिए, ये सारा आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं, रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं, आपकी प्लेस टाइम और डायरेक्शन बता रहे होते हैं, जैसे इन ऑन अंडर। फिर कंजक्शन होते हैं, कनेक्ट वर्ड्स और क्लॉसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, दो वर्ड्स को जैसे एंड करके हम लगा देते हैं ना, तो आपने एंड लिया, बट लिया, बिकॉज लिया, दो जुमलों को मिला दिया, तो ये कंजक्शन हो गया। डिटर्मिनर्स आपके कम्स बिफोर अ नाउन, लिमिट्स और स्पेसिफाई इट, फॉर एग्जांपल द, आ, माई, सम, ये हमारे ठीक है आर्टिकल्स भी इसके अंदर आ गए, और इसी में बस समटाइम्स प्रोनाउन भी जो है वो इसको वो एज अ डिटर्मिनर काम कर रहे होते हैं। तो ये आपको बहरहाल देखना होगा कि डिटर्मिनर प्रोनाउन कब डिटर्मिनर बन जाते हैं। फिर इंटरजेक्शन है, जो कि एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन होता है, जज्बात में आ, हु, हाय, इस तरह के अल्फाज जो आपके मुंह से निकल जाते हैं, ये जो है वो डिटर्मिनर्स ये आपके इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। तो एक हमने थोड़ा सा रिव्यू ले लिया कि ये क्या चीज़ है। अब असल जो समझने वाली चीज़ है वो यहाँ पर है कि यूज़ पोजीशन क्लूज इन द सेंटेंस। आपने पोजीशन देखनी है कि कहाँ पर वो वर्ड मौजूद है। जैसे ही आप उस वर्ड को वहाँ पर देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा जनाब, ये असल में ये कहानी है। लाइक आपने देखा वर्ड पोजीशन ऑफन टेल्स अस, ये टेल्स यू इट्स क्लास, अक्सर आपको वर्ड पोजीशन बता देगी कि वो है क्या। लाइक आपने डिफिनेशन पढ़ ली। अब बिफोर अ नाउन, एक नाउन से पहले यूजुअली क्या होगा, अ डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, या तो डिटर्मिनर होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, या डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों ही होंगे। लाइक यहाँ पर है बिग, द बिग डॉग, ठीक है। अब बिग जो इसमें है ये क्या है, ये आपका ये एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। आपको बता रहा है डॉग के बारे में, डॉग कैसा है, बड़ा है। अच्छा, अब बड़े डॉग में कौन सा बड़ा डॉग, वो जो वहाँ पे बड़ा डॉग है जिसके बारे में आपको यह पिन पॉइंट करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया कि आपने ये आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया भाई, वो ख़ास वाला, ठीक है। तो अगर ऐसा है, आप फ़ौरन पहचान लेंगे कि नाउन से पहले आ रहा है जनाब, इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव है। फिर इसके बाद आपके पास आ गया आफ्टर अ स्पेशल, आफ्टर अ सब्जेक्ट यूजली अ वर्ब शी रन्स, किसी आपकी यही जो आपकी पोजीशन है, अगर आप आफ्टर एक सब्जेक्ट के बाद जो चीज़ आ रही है वो क्या होगा। इसी तरह आपने ये देखा कि अगर आपके पास प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन के फ़ौरन बाद अमूमन वर्ब ही आएगा, क्योंकि प्रोनाउन क्या कर रहा है, प्रोनाउन के बारे में आप क्या बता रहे हैं, तो वो या तो मेन वर्ब आएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इज़, आर, एम, वॉस, वर्ब, शुड, कुड वगैरह, कैन, मे, माइट, इस तरह का। फिर इसके बाद आप देखें आफ्टर अ वर्ब, अब वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब के बाद नाउन और एडवर्ब आ सकता है। अगर एक सिंपल सा एसवीओ सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लाइक ही ईट्स एप्पल्स, ठीक। या फिर अगर आपने बताना है कि वो शख्स, वो प्रोनाउन जो है वो क्या काम कर रहा है, तो ही रन्स क्विकली, वो तेज़ी से दौड़ता है, ये वाली बात आपके पास आ जाएगी, ठीक। तो एडवर्ब आ जाएगा। तो ये पोजीशंस अगर आपने अपने दिमाग में रख ली तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट, अपने आप से एक सवाल पूछिए, सिंपल क्वेश्चन, इज़ इट नेमिंग समथिंग, क्या ये किसी का नाम है, अगर नाम है तो ये नाउन है। इज़ इट डिस्क्राइबिंग समथिंग, क्या ये किसी चीज़ को बयान कर रहा है, किसी चीज़ को बयान कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। इज़ इट शोइंग एक्शन, क्या ये कोई एक्शन बता रहा है, तो फिर ये वर्ब है। इज़ इट मॉडिफाइंग हाउ, व्हेन, वेयर, क्या ये बता रहा है किसी चीज़ के बारे में, कैसे, कब, कहाँ, किधर, तो फिर ये एडवर्ब है। तो ये एक आसान सी तरकीबें हैं जिसके ज़रिए कि आप पता कर सकते हैं इसकी लोकेशन को। उसके बाद नंबर 4 पर आ जाइए, मज़ीद और भी एक और तरकीब इस्तेमाल कर लीजिए। वो क्या है कि आपने ये देखा कि लुक एट एंडिंग्स हेल्पफुल बट नॉट ऑलवेज परफेक्ट, कि हमेशा बहुत सही नहीं साबित हो सकती, लेकिन फ़ायदा बहरहाल हो सकता है।
एल वाई है आखिरी में और फिर एन एडवर्ब क्विकली, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स जो आपके पास आ जाएंगे तो वो आपके पास जो होगा इसका मतलब होगा कि भाई अगर एल वाई से ख़त्म हो रहा है तो ये एक एडवर्ब है। एन ई डबल एस नेस है, शन है, ठीक है। जैसे अकोमोडेशन नाउन है, ठीक। हैप्पीनेस, एन ई डबल एस, हैप्पीनेस, एन ई डबल एस आ रहा है तो ये आपके पास जो है वो नाउन हो सकता है। फिर अगर ई डी और आई एन जी लगा हुआ है तो फिर ये वर्ब हो सकता है, सही है। आई एन जी अमूमन जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा दिया जाता है, वो वर्ब, तो वो आपका जो है वो रनिंग है, स्विमिंग है, ईटिंग है, कुकिंग है, जितने भी हैं ये, ठीक। और इसी तरह बहुत से वर्ड्स होते हैं, वॉक्ड, वांटेड, ईडी आ गया। तो इस तरह से आपके पास ही आपने अंदाज़ा लगा लिया कि जनाब ये हो सकता है कि ये वर्ब हो। अच्छा, अब इसके बाद नंबर 5 एग्जाम्पल ब्रेकडाउन। आपको एक सैम्पल से बता रहे हैं, जो सारी बातें हमने आपको बताई, अब उसके एक एग्जाम्पल ले लीजिए। उसके एग्जाम्पल क्या है, लाइक सेंटेंस आपके पास है, द स्मॉल बॉय क्विकली एट हिज लंच, ठीक है। छोटे बच्चे ने तेज़ी के साथ अपना लंच खाया। तो अब देखें, द जो है वो डिटर्मिनर है, क्योंकि वो डिटर्मिन कर रहा है, बता रहा है कौन, ये स्मॉल बॉय, ठीक। या आप इसको आर्टिकल में लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। फिर स्मॉल, स्मॉल क्या है, वो एग्जेक्टिव है, क्योंकि वो किसकी तारीफ़ कर रहा है, बॉय की तारीफ़ कर रहा है। बेसिकली आपने सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, वो आपने ये करना है कि आपने इसमें नाउन लोकेट करना है। मेन ये रहा आपका कि नाउन आपने लोकेट करना है कि नाउन का है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अस्मा, नाम सिखाए थे। तो क्यों नाम सिखाए थे, इसलिए कि नाम बहुत अहम है। आपने यहाँ से नाउन आपने लोकेट किया, ये नाउन है, ठीक। अब ये नाउन कर क्या रहा है ये देख लीजिए। तो ये नाउन क्या कर रहा है, ये ईट कर रहा है, खाने का वाला काम है इसका, उसने कुछ खाया है, ठीक है, ये इसका एक्शन है। अब जब आपने इसको लोकेट कर लिया तो आप यहाँ देखें, ये आपका डिटर्मिनर हो गया। ये स्मॉल बॉय, बॉय के बारे में बता रहा है कि लड़का है, कैसा है लड़का, लड़का जनाब छोटा है, तो लड़का नाउन हो गया और ये छोटा वाला जो है ये एडजेक्टिव हो गया। फिर क्विकली किसके बारे में बता रहा है, एट के बारे में बता रहा है, खाने का जो अमल हुआ वो कैसे हुआ, वो तेज़ी के साथ हुआ, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो लिहाजा ये आपका एडवर्ब हो गया। फिर ये एट जो है आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास वर्ब हो गया, सीधा सीधा सा। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि हमने कहा कि देखिए आर्टिकल भी डिटर्मिनर होते हैं, ठीक है, और डिटर्मिनर सम अदर वर्ड्स भी होते हैं, लाइक प्रोनाउन भी कभी कभार डिटर्मिनर होते हैं। क्यों डिटर्मिनर होते हैं, ये देखिए, क्योंकि ये आपको ये नाउन के बारे में बता रहा है। यहाँ पे भी आपका ये जो दा है, लड़का कौन सा वाला लड़का, कौन वो वाला लड़का जो कि छोटा है, ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक। तो लिहाजा जब हमने यहाँ देखा कि ये लंच के बारे में बता रहे हैं कि क्या चीज़ उसने तेज़ी से खा ली है, तो जनाब उसने तेज़ी से लंच खाया है, अपना लंच खाया है, ठीक है। तो ये हिज जो है ये आपका ये डिटर्मिनर हो गया। तो आप इस तरह भी इसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 देखिए, वॉच आउट फॉर ट्रिकी केसेस। अब कुछ ट्रिकी केसेस भी आपके पास होंगे, ज़रूरी नहीं कि आपने इसको जो फॉलो किया तो यही चीज़ आपको हमेशा फ़ायदा दे देगी, कभी कहीं पर कुछ कुछ ऐसे आ जाएंगे, लाइक सम वर्ड्स कैन बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग ऑन यूज़। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनका कि मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है। वो इसीलिए कहा जाता है ना कि आप पहले ज़माने में इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते थे, अब कहते हैं फंक्शंस ऑफ वर्ड, और अब वर्ड क्लास भी आ गया है। तो फंक्शंस बेसिकली जो काम वो कर रहा है, जो काम कर रहा है जुमले में, उस काम के लिहाज से हम उसको नाम देंगे। लाइक अभी देखिए रन है, अब हमेशा हम रन, रेन, रन हम याद करते चले आए हैं, तीनों फॉर्म्स इसके, रनिंग चौथी फॉर्म, इसका मतलब ये कि दौड़ना। तो अब दौड़ना, और उर्दू में एक दौड़ भी होती है, उसके लिए भी रन ही इस्तेमाल होता है, ग्रेट रन, है ना। तो वर्ब क्या है, आई रन एवरी डे। प्रोनाउन के बाद आपके पास जब ये वर्ड रन आया, ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया कि जनाब ये है वर्ब। मैंने क्या किया, मैं दौड़ता हूँ, कब, एवरीडे, हर दिन। अब ये नाउन कब होगा, ये रहा आपका प्रोनाउन, ये रहा आपका वर्ब, ये वर्ब यहाँ पर आ चुका है। आई वेंट फॉर अ रन, मैं एक दौड़ के लिए गया। इससे पहले आर्टिकल भी आ रहा है, वर्ब से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। अगर ये यहाँ वो आर्टिकल आ रहा है तो इसने भी आपको ये समझा दिया कि जनाब ये वाला रन जो है ये वर्ब नहीं है, बल्कि ये नाउन है।
सो ऑलवेज चेक हाउ द वर्ड इज़ यूज इन द सेंटेंस, नॉट जस्ट द वर्ड इटसेल्फ। तो सिर्फ लफ्ज़ को मत देखिए कि वो क्या है, बल्कि देखिए कि वो जुमले में इस्तेमाल कैसा हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी वर्ड क्लास करने में। और ये नहीं कि सिर्फ इम्तिहानात के लिए, देखिए ज़िंदगी भर के लिए आपको चाहिए ये चीज़ें। हर बार आपको एआई हेल्प नहीं करेगा, कहीं पर आप खुद मौजूद होंगे, आपकी अपनी भी एक हैसियत पोजीशन होनी चाहिए। अब अक्सर चैट जीपीटी भी आपको गलत जवाबात दे देते हैं, तो बेहतर ये है कि आपकी अपनी नॉलेज जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। अब लाइक प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस है जो कि ऑलरेडी आपके इम्तिहान के पेपर में भी आया हुआ है। गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम रिक्वायर्स मोर देन जस्ट हार्ड वर्क, इट ऑल्सो नीड स्मार्ट प्लानिंग। अच्छा, ये बड़ा सा जुमला है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और होम इकोनॉमिक्स का पेपर जो इस वक्त सेकेंड ईयर का हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। क्योंकि अमूमन ये होता है जब हम समझा रहे होते हैं तो हम बड़े छोटे छोटे जुमले लेके आपको समझा रहे होते हैं, लेकिन जब आप इम्तिहान में जाते हैं तो वहाँ तो बड़े बड़े जुमले आ रहे होते हैं। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कहानी है, हमने तो छोटे से जुमले से सीखा था, छोटा सा बता दिया था, हमें समझ में आ गया था, अब यहाँ पर तो ये इतनी लंबी कहानी हो रही है। तो हम ये आपको लंबी कहानी को भी सॉल्व करके बता रहे हैं कि ये कैसे है। तो अब यहाँ देखिएगा कि आपके पास ये है गेटिंग, पहले हमने वर्ड ले लिया गेटिंग। गेटिंग क्या है, ठीक है, वर्ब है, जीरंड है ये, लेकिन वर्ब कैसा है, इसके साथ ये आईएनजी लगा हुआ है। जब ये आईएनजी लगा देते हैं इसके साथ हम, और ये कोई इससे पहले कोई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन यहाँ देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे इज़ आर एम कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये कंटिन्यूशन तो नहीं बता रहा है ना, कंटिन्यूस टेंस तो नहीं बना रहा, तो इसका मतलब है कि ये जीरंड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो लिहाजा हमने कहा कि ये वर्ब है, जीरंड है, एक्ट लाइक अ नाउन हेयर एज अ सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हम इसको वर्ब नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको कहेंगे नाउन। फिर इसके बाद आपके पास वर्ड आ गया गुड, ठीक है, गुड मार्क्स। ये मार्क्स को डिफाइन कर रहा है, नंबर, कैसे नंबर, अच्छे नंबर। तो जब अच्छे नंबर को ये डिफाइन कर रहा है तो उसका मतलब ये कि ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये नाउन की तारीफ़ कर रहा है। और मार्क्स जैसे भी हमने कहा कि ये नाउन है, नंबर। अब इन, ऑन, इनटू, ये सारी चीज़ें प्रेपोजिशन तो इधर छोटी सी क्लोज क्लास है जो कि आपको याद ही होंगी, आपने फ़ौरन को कह दिया कि जनाब ये प्रेपोजिशन है। एग्ज़ाम्स भी आपको पता है कि इम्तिहान नाउन है, इसमें भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन होता, सही वर्ड अगर लिखा जाता, ये वैसे गलत लिखा गया, यहाँ पे एग्जामिनेशन लिखना चाहिए था। तो ITION वाला फार्मूला आप लगाते हैं, आप नाउन पहचान लेते हैं इसको। फिर रिक्वायर्स, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इस जुमले का जो वर्ब है वो यही है, यही वर्ब इस जुमले का वर्ब है, ये रिक्वायर्स। तो लिहाजा आपने ये देख लिया, चाहता है, ज़रूरत है, तो ये काम बता रहा है, इसमें क्या काम है, अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए किस बात की ज़रूरत है, यानी क्या काम करने की ज़रूरत है। आ गया अब मोर, मोर हमेशा डिटर्मिनर होता है। मॉडिफाइज देन, आइडिया ऑफ क्वांटिटी बता रहे हैं ना आपको, मोर देन कंजक्शन है, कंजक्शन की भी एक लिमिटेड वर्ड्स हैं जो आपको याद कर लीजिए। मोर देन जस्ट एडवर्ब है, जस्ट किसको बता रहा है, आप विचार करें हार्ड वर्क, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा भी, यहाँ पे जो आपका ना जस्ट हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा, गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम रिक्वायर्स मोर देन जस्ट हार्ड वर्क से ज़्यादा क्या चीज़ हासिल है आपके ना, गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम रिक्वायर्स मोर देन जस्ट हार्ड वर्क से ज़्यादा। अब ये यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के जो है ना आपको एक नया जुमला डाल दिया गया है, ठीक है। हार्ड अगेन, वर्क कैसा, नाउन, कैसा वाला वर्क, हार्ड वाला वर्क, एडजेक्टिव, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास आ गया सेमी कॉलन, ये है पंचुएशन। और ये पता है आपको कि पंचुएशन अमूमन दो जुमलों को मिलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, कंजक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये ना तो फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, ये सब पता आपको पता ही होगा। हमने एक एक वर्ड कर दिया, एक एक वर्ड सारे नहीं पूछते, एक आध 20 में से पूछा जाता है। अब इट प्रोनाउन है, कॉमनली पता ही होगा, ही, शी, इट, दे, यू, वी, सारे ये प्रोनाउन ही होते हैं। ऑल्सो एडवर्ब है, क्यों एडवर्ब है ऑल्सो, इसलिए कि नीड के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, जो नीड्स है आपकी इसके बारे में बता रहा है कि क्या है। अब ये नीड, ज़रूरत आपकी, ये आपका ये वर्ब है, क्योंकि इट क्या है, इट नीड्स, अगर हम करते हैं ऑल्सो हटा दें तो इट नीड्स हो जाएगा ना, इसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, सब्जेक्ट के बाद ये आ गया वर्ब, वर्ब से पहले जो आ गया एडवर्ब आ गया। क्या चीज़, स्मार्ट, क्या, प्लानिंग, प्लानिंग अगेन वो जो हमने पहले गेटिंग की बात बताई थी उसी तरीके से ये भी जेरेंट है, प्लान नहीं है ये, ठीक है, ये प्लानिंग है आपके पास आ गया। इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब, इज़, आर, एम, वॉज, वर, कुछ हैज़, हैव, हैड कुछ भी नहीं है। शेल, वेल,
चल वेल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है आपका ये जीरंड है और ये है इसका नीड जो है ये इसका एक्चुअल वर्ब है। तो अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको तरीक़ेकार आपको हेल्प आउट करेगा आपके लर्निंग में। इसके अलावा भी इसके मेथड्स हैं, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वो भी बताएंगे, जैसे ये 5 स्टेप ट्रिक टू आइडेंटिफाइड वर्ड क्लास पास, ये इंशाअल्लाह ताला आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, इंशाअल्लाह ताला आसानी होगी और आपके 3 नंबर जो हैं वो फिर ये कहीं नहीं जाने वाले। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हम एक दूसरे को बताते हैं और शेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें आसानी होती है और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते हैं। और आप हमारी मदद फरमाइएगा, उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।